आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कई लोग गणतंत्र दिवस को लेकर के कह रहे होंगे कि सिकुड़ता हुआ गणतंत्र, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा जरूर समय के अनुसार सिकुड़ते जा रहे हैं और इस सिकुड़ने की वजह आप बखूबी समझ सकते हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस या आजादी दिवस पर नेताओं के लंबे लंबे भाषणों को कौन कितना सुनता है ये तो नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा इस उम्मीद के साथ शायद पूरा भाषण सुनता होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, कि हमारे रोजगार को लेकर के कोई खुशखबरी देने वाले तो नहीं है। इसी उम्मीद के साथ शायद मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा ने भी मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा भाषण सुना हो। जब हम सोशल मीडिया खंगाल रहे थे तो रोजगार को लेकर के उनके मुंह से आज कुछ निकल गया। हालांकि निकला तो हमें लगा कि क्यों ना युवाओं के साथ साझा किया जाए कि उनके मुंह से क्या निकला, लेकिन एक शब्द और निकला, वो था कर्मचारी चयन मंडल, जिसे सुनकर के हमारे मन में या आपके मन में शायद ये आ रहा होगा, क्या कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों को अपने हाथ में कमंडल ले लेना चाहिए या फिर मोहन यादव को स्वयं इनके हाथों में कमंडल थमा देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में उसके अनुसार तो यही लगता है। वैसे आपको क्या लगता है वो कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आज 26 जनवरी के दिन पूरा देश भक्ति भाव में डूबा हुआ था, राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ था और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक भाषण दिया। उस भाषण में जिक्र था रोजगार को लेकर के, उससे संबंधित जिक्र था और वो कह रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल के बारे में। वो कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन मंडल जिसमें लगभग 27-28 हजार पदों पर जो भर्तियां की हैं उनके रिजल्ट की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अभी भी नहीं पता है कि कदम किस रफ्तार से उठाए जाएंगे या ये कदम कब तक पूरे होंगे, क्योंकि बच्चों को परीक्षाएं दिए हुए कई महीने हो गए हैं। बच्चे लालसा लगाए हुए हैं, आस लगाए हुए हैं कि कब उनका रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के साथ साथ भी, रिजल्ट तो ठीक है, एक बात है, उनके हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाए, यानी कि उनके हाथ में नौकरी आ जाए। वो आ जाए तो मान लीजिए कि उनके जीवन में असल में रामराज्य आ गया, असल में उनके जीवन में खुशियां आ गई जिसकी वो उम्मीद करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एमपीपीएससी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं 700 अभ्यर्थी, उनको नियुक्ति पत्र दिए। देखिए ना, मध्य प्रदेश की सरकार नियुक्ति पत्र को भी एक इवेंट के तौर पर दिखाती है। क्या ये जायज है, सही है, ऐसे दिखाना चाहिए? सोचिए, अगर ये समय पर हो तो इवेंट कितना अच्छा लगता है, लेकिन इतने साल विलंब हुआ हो और तब नियुक्ति पत्र मिल रही हो तो क्या इसके लिए राज्य सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? क्या एमपीपीएससी के अधिकारियों को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कि हम आपको नियुक्ति देने में इतनी देरी कर बैठे? इसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि ये सब जनता के पैसे से ही चलते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद कहते हैं कि मैं जनसेवक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जब जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा में इस प्रकार का विलंब हो तो क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? हालांकि किसी भी तरह की माफी तो नहीं मांगी, लेकिन इस तरह का लगता है कि सरकार ने एहसान कर दिया हो आप लोगों के ऊपर। जिनके नियुक्ति मिल गई है उनके ऊपर सरकार ने एहसान कर दिया कि देखो नियुक्ति मिल गई है, वरना यह भी तुम्हें नहीं मिल पाती। मिल गई, ये भाग्य मानिए, आप अपना राम जी का आशीर्वाद मानिए कि आपको मिल गई। उसके बाद एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें जो चयनित हुए हैं वो मुख्यमंत्री जी से अच्छे अच्छे सवाल भी करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल भी करते हैं, उनके जीवन से लेकर के उनकी दोस्ती कैसी रही, कौन उनका मित्र है, इस तरीके के तमाम सवाल। ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब इनमें से कई अधिकारी ठीक से काम नहीं करते, कभी दलाली में, कभी भ्रष्टाचारी में सामने आ जाते हैं। हमारे नेता तो आए दिन आते ही रहते हैं, है ना, तो अधिकारी भी आते ही रहते हैं जब ज्वाइनिंग हो जाती है। इनमें से कई जो लोग जो ज्वाइनिंग पाते हैं वो तो यही सोच करके बाद में
शुरुआत में इंटरव्यू में भले कुछ भी कहते हो, लेकिन बाद में तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ कहते हैं। तो बहरहाल ये तो हो गया नियुक्ति का कार्यक्रम। जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनका अलग कार्यक्रम है। वो तो मन में दिन रात पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि मोटिवेशन बनाए रखें। उनका मोटिवेशन किस तरीके से बनाते होंगे, इसके लिए उन्हें सलाम तो बनता है, क्योंकि इतना इंतजार करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। सोचिए, आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, रेलवे का इंतजार आप 5 घंटे 10 घंटे कर सकते हैं। हालांकि अब तो हवाई यात्रा का भी इंतजार आप कई घंटों तक कर ही लेते हैं। ऐसे में नियुक्ति का इंतजार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इतने महीने तक जहां पर हमारे देश के नेता अपने मंत्री पदों का जो इंतजार है वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, उनके चुनाव परिणाम तुरंत घोषित हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश का युवा, जहां भारत की जनसंख्या में युवा ज्यादा है, अब सोचिए युवा ज्यादा है, उसके बावजूद वो बुजुर्गों पर आश्रित है। जो बुजुर्ग नेता हैं, जो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, उनको राजनीतिक रूप से शून्य बना दिया है। हमारे देश का युवा राजनीतिक रूप से शून्य है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर शून्य नहीं होता तो उसकी मांगों पर तुरंत विचार होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चेतना मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के युवा की शून्य कर दी गई है। विभिन्न माध्यमों से शून्य कर दी गई है। कहीं धर्म के माध्यम से उसको फंसा दिया जाता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता, कहीं जातिवाद में उलझा दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाता, कहीं किसी और कारण से बोल नहीं पाता, और इसी वजह से उसकी नियुक्ति होते होते वो कितने साल का हो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है कि वो कितना बड़ा हो गया है। जब उसने पेपर दिया था तब उसकी उम्र कितनी थी, और जब उसके हाथ में नियुक्ति आई तब उसकी उम्र कितनी है, इसका अंदाजा उसके माता पिता को तो लगता ही होगा, पड़ोसियों को भी लगता होगा, लेकिन उसे खुद नहीं लग पाता कि वो सोचते सोचते उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। इन झुर्रियों का एहसास ना तो देश के नेता को होता है, ना ही मुख्यमंत्री को होता है, ना ही देश के प्रधानमंत्री को। उनको तो एहसास होता है कि हम कितने सीटों से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी सीटों से हमको चुनाव जीतना है। हमारे चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं आ रही, कहीं झुर्रियों की वजह से हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाए, इसलिए चमकदार देवदूत के रूप में जनता के सामने आना चाहता है देश का नेता। इसीलिए खुद की झुर्रियों का ख्याल रखता है, मशरूम खाता है, समय पर पौष्टिक भोजन लेता है। लेकिन इस देश का बेरोजगार युवा क्या पौष्टिक भोजन ले सकता है? क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो पौष्टिक भोजन ले पाए? क्योंकि महंगाई बहुत है। जरा ठेले पर सब्जी लीजिएगा, या जो बेरोजगार है जो मेस पर खाना खाता होगा, बड़े शहरों में जब कोचिंग के लिए जाता है तो उसे पता होगा कि थाली कितने की हो गई है, मेस का दोनों टाइम का खाना कितने का हो गया है। लेकिन वो सोचता है कि नौकरी मिल जाए तो इस मेस के खाने से भी छुट्टी मिल जाए, शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद घर पर ही भोजन बनेगा, इससे तो सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, नेताओं का ख्याल नहीं है, अपने बच्चों का तो ख्याल है कि उनकी शादी टाइम पर हो। जरा इन बेरोजगारों का भी ख्याल कीजिए मुख्यमंत्री जी कि इनकी भी शादी टाइम पर हो जाए, इन्हें भी नियुक्ति मिल जाए। क्या कर्मचारी चयन मंडल को इसलिए बनाया गया था कि वो अंदर कुछ ना कुछ करता रहे, लेकिन समय पर नियुक्ति ना करे? सोचिए, 1 लाख भर्तियों का जिक्र होता था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख भर्तियों का जिक्र करते थे। यहां पर 28,000 पदों की बात हो रही है, उनके भी रिजल्ट नहीं आए हैं। लोगों के मन में डर है कि लोकसभा चुनाव है, कहीं उसके बाद तो नहीं हो जाएगा। चयनित पटवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारा तो जिक्र ही नहीं किया, कि हमारा क्या होगा। ईएसबी का जिक्र कर दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां हैं, हमारी सरकार जल्द ही उनके रिजल्ट को लेकर के कठोर कदम उठाने का प्रयास कर रही है। उठाए जाएंगे, सोचिए कब उठाए जाएंगे, कब तक होंगे, अभी तो ये समय ही निकल गया। उठाते उठाते कितना समय और आ जाएगा पता नहीं है। चयनित पटवारी अपनी अलग सोच में पड़ गए हैं कि उनका क्या होगा। बहरहाल क्या होगा इसका जो अंदाजा है या जो परिणाम है वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि वक्त ही हर चीज से परिचित करवाता है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, कर्मचारी चयन मंडल का क्या होना चाहिए, इसमें बैठे अधिकारियों का क्या होना चाहिए? क्या इनके हाथ में कमंडल थमा देना चाहिए, स्वयं थाम लेना चाहिए, या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए कि कर्मचारी चयन मंडल दुरुस्त हो सके? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो एक और चैनल है शर्मा जी के ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उस पर भी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़िए। उसके लिए आपको अपना नंबर व्हाट्सएप करना होगा, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर, और आप किस विषय पर कार्यक्रम चाहते हैं उसमें बताना होगा, तभी हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे।
साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।